आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको एक फैक्टोरियल इक्वेशन दिख रहा है m+6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m+2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1680। हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें m का वैल्यू पता करना है। तो यहां पर देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर जो है यहां से फैक्टोरियल को हटाने का कोशिश करेंगे। तो कैसे हटा सकते हैं, तो उसके लिए देखें यहां ये जो m+6 फैक्टोरियल दिख रहा है इसे हम क्या लिख सकते हैं। बेसिकली इसे हम लिख सकते हैं यहां पर m+6 इंटू m+5 इंटू यहां पर हो गया m+4 इंटू यहां पर m+3 इंटू यहां पर m+2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय m+2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1680। तो फिर यहां से अब देख लीजिए ये हम इसको यहां से हटा सकते हैं m+2 फैक्टोरियल को। तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहां से ये मिल गया। तो ये हमें यहां से कुछ इस तरह से मिल गया कि ये इक्वल हो गया है 1680 के इक्वल है। तो देखिए यहां पर जो है 6 और 3 को ऐड कर ले तो ये 9 बनेगा, 5 और 4 को ऐड कर सकते हैं तो ये 9 बनेगा। तो इसलिए हम यहां पर इनको इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि m+6 को हम जो है m+3 के साथ लिखेंगे और इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो यहां से ये बन जाएगा m+6 इंटू यहां m+3 और फिर ब्रैकेट में यहां हो जाएगा m+5 इंटू यहां m+4 इक्वल टू 1680। अब चलिए यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को और इन दोनों को आपस में करेंगे। तो यहां ये बन जाएगा, ये हो जाएगा m² प्लस यहां हो जाएगा ये 3m प्लस 6m प्लस यहां हो जाएगा ये 18। वहीं इनको मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा m² प्लस 4m प्लस 5m प्लस 20 इक्वल टू ये हो गया 1680। तो फिर यहां से देखें तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा m² प्लस ये देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9m के और 18 को हम देखें क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं यहां पर 19 - 1 और फिर यहां देखें इसे क्या लिख सकते हैं m² प्लस यहां पर ये हो जाएगा 9m और 20 को क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं यहां पर प्लस 19 प्लस 1 इक्वल टू यहां पर हो गया 1680। तो अब चीजों को आसान रखने के लिए हम यहां कंसीडर करेंगे लेट, यहां मान लेते हैं कि m² प्लस 9m प्लस 19 इक्वल टू ये है t के इक्वल। तो फिर यहां से ऑब्वियसली ये बन जाएगा, ये तो हो गया t और t-1 और ये हो जाएगा t+1। तो यहां से ये कर सकते हैं कि हो गया t-1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में यहां पर हो गया है t+1 इक्वल टू 1680। अब देखिए अब यहां से जो है अगर हम इसको देखें क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एक ब्रैकेट में t-1 है दूसरे ब्रैकेट में t+1 है तो इसे लिख सकते हैं हम t² - 1 इक्वल टू 1680। तो यहां से t² इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1680 और ये -1 इस साइड आकर के ये +1 हो गया। तो ऐड कर लीजिए आप, तो t² इक्वल टू क्या हो गया 1681 और दोनों ही साइड का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो t का यहां पर 2 वैल्यू मिलेगा +- 41
तो अब यहाँ से टी के 2 वैल्यू मिल गए हैं, तो हम इसलिए 2 अलग अलग केस कंसिडर करेंगे। सो फर्स्ट केस में जो है हम अगर t इक्वल टू यहाँ पर जो है t इक्वल टू अगर यहाँ पर जो है हम 41 कंसिडर करते हैं, तो फिर यहाँ से देखें ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये यहाँ से इक्वल हो गया 41 के, तो ये हो गया यहाँ पर 41 के। और इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये हो गया m² प्लस 9m, और 41 को इस साइड लाइए तो -41 होगा, और सब्ट्रैक्ट करिए तो माइनस यहाँ पर ये 22 बना इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से हमें जो है m के 2 अलग अलग वैल्यू मिलेंगे। तो देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, m² प्लस 9m को हम लिख सकते हैं 11m माइनस यहाँ पर 2m माइनस यहाँ पर ये 22 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि m को कर लिया कॉमन आउट, तो ये हो गया m प्लस 11 माइनस यहाँ 2 को कॉमन आउट कर लेते हैं तो हो जाएगा m प्लस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया m प्लस 11 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इससे आगे यहाँ से देखिए हम कह सकते हैं कि m प्लस 11 ये हो गया 0 के इक्वल, तो m हो गया ये माइनस यहाँ 11। वहीं अगर देखें तो m माइनस 2 ये है 0 के इक्वल, तो m जो है ये इक्वल होगा यहाँ पर 2 के। तो चूंकि अगर आप m का वैल्यू -11 लेते हैं और उसको यहाँ इंसर्ट कर देते हैं, तो ये नेगेटिव फैक्टोरियल आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो है m इक्वल टू -11 यहाँ से ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये m इक्वल टू 2 यहाँ पर ये एक्सेप्टेड होगा। सो यहाँ पर हमें m का वैल्यू 2 मिल रहा है। अब अगर आप दूसरा वाला केस देखें, सो सेकंड केस में अगर आप देखें, तो जब हम t का वैल्यू -41 लेंगे, तो इस केस में यहाँ पर ये जो है ये तो इक्वल हो गया किसके, -41 के। सो यहाँ अगर ये हो गया किसके इक्वल, -41 के, और इसको इस साइड लाइए तो यहाँ से ये जो है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिलने वाला है, ये हो जाएगा m² प्लस 9m प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 60 के इक्वल टू 0 के। अब इसका भी यहाँ से देखें तो m के 2 वैल्यू मिल रहे हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसका रियल सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, तो इसे समझने के लिए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये इक्वल हो गया b के जगह पर क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर 1, c के जगह पर यहाँ आ जाएगा 60, तो हो जाएगा ये 81 माइनस 240। तो यहाँ से देख लें ये 0 से छोटा मिल रहा है, अर्थात निगेटिव मिल रहा है, दैट मीन 0 से छोटा मिल रहा है। इसी से कह देते हैं कि इसका नो रियल सॉल्यूशन, कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, नो रियल सॉल्यूशन। तो इस समय जो है इसका जो हमें यहाँ पर ये फैक्टोरियल इक्वेशन दिया गया था, उसमें हमें m का वैल्यू निकालना था, तो m का वैल्यू यहाँ पर 2 ही होगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।